नमस्कार सभी लोगों को। मैं इस वीडियो में एक आर्गुमेंट के वैलिडिटी पे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें लिखा है इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर। तो अब यहाँ पे देखिए कोल्डर देन यस्टरडे, तो एक आपका प्रीमाइज यहाँ से बनेगा। इस पूरे स्टेटमेंट से एक आपका प्रीमाइज बनेगा। फिर उसके बाद वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी, तो दूसरा प्रीमाइज यहाँ से बनेगा। तीसरा प्रीमाइज बनेगा इफ वी डोंट गो स्विमिंग देन वी विल टेक कैनोन ट्रिप। तीन प्रीमाइज यहाँ पे हो गया। चौथा प्रीमाइज है इफ वी टेक कैनोन ट्रिप देन वी विल बी होम बाई सनसेट। आपका चौथा प्रीमाइज यहाँ से बन जाएगा। तो टोटल 4 प्रीमाइज बनेंगे और ये लास्ट वाला तो कंक्लूजन है। प्रीमाइज आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखते हैं और कंक्लूजन नीचे लिखते हैं। ये तो हो गया प्रॉब्लम को कैसे समझना रहता है। अब उसके बाद हम लोग चूंकि ये इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट लिख के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, इस नाते उनको एक सिंबल असाइन कर देते हैं। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, अपने आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिंबल असाइन कर देते हैं। तो जैसे इट इज़ नॉट सनी, तो नॉट वर्ड इसमें यूज हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्ट पी की वैल्यू इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून भी लिख सकते हैं, और या इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जैसा चाहें आप वो करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। वो आगे चल के वो प्रोपेगेट करता है, चेंज उस हिसाब से होता रहता है। और उसके बाद है इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे। एक ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्हीं दोनों स्टेटमेंट का कंजक्शन किया गया है, तो ये सेपरेट एटॉमिक प्रोपोजिशन के तौर पे हम यहाँ पे सिंबल असाइन करते हैं। तो इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे के लिए एक और सिंबल आपने ये जूम कर लिया, क्यू। ठीक उसी तरीके से यहाँ देखिए वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज़ सनी दिया गया। लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग आपका स्टेटमेंट है, क्योंकि हम इफ देन पढ़ते हैं और यहाँ लिखा गया देन इफ टाइप का लिखा गया है। ठीक है, देन इफ देन जनरली होता है पी इम्प्लाइज क्यू, इफ देन होता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है देन इफ। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अब ये आगे चल के आप देखेंगे, ऐसा आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। देन इफ भी लिख सकते हैं और इफ देन। मैंने देन इफ लिखा है, लेकिन देन इफ नहीं लिखना चाहिए, भले मैंने देन इफ लिखा है। आप हमेशा इफ देन लिखिए। इस प्रॉब्लम में इस नाते कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। आप ध्यान से देखें, पी भी आपका फॉल्स है क्योंकि नेगेशन पी ट्रू है। फिर आर भी आपका फॉल्स है, क्योंकि देखिए नेगेशन आर आपका ट्रू है। तो पी और आर दोनों ही फॉल्स हैं, और आप जानते हैं एफ इम्प्लाइज दैट एफ आपका ट्रू आता है। इसी नाते आर इम्प्लाइज पी भी आपका ट्रू हो गया, और पी इम्प्लाइज आर लिखते तो वो भी ट्रू हो जाता। तो ये प्रॉब्लम में ऐसा सिचुएशन दिया गया था, अदरवाइज ये जो आर इम्प्लाइज पी लिखे गलत हो जाता। तो ये आर इम्प्लाई पी की जगह पर आप पी इम्प्लाई आर यूज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इफ देन स्टेटमेंट की तरह यूज करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम चूंकि ऐसा है कि जिसमें आर और पी दोनों ही फॉल्स हैं, इस वजह से ऐसा ये कोइंसिडेंस है कि सही हो गया है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए इफ इट इज सनी देन वी विल गो स्विमिंग, इस तरह से आप पढ़ेंगे। अगर सनी के लिए आपने सपोज किया है वेरिएबल जो वो पी सपोज किया है, और स्विमिंग के लिए आपने आर सपोज किया है, तो पी इम्प्लाइज आर यहाँ लिखने की कोशिश करिए, आर इम्प्लाई पी नहीं। तो अब इसके बाद देखते हैं जो चौथा आपका चौथा स्टेटमेंट है। चौथा नहीं, तीसरा स्टेटमेंट, इफ वी डोंट गो स्विमिंग देन वी विल टेक ए कैनोन ट्रिप। तो अभी तक कैनोन वी विल टेक कैनोन ट्रिप के लिए हमने कोई एज्यूम नहीं किया था, और स्विमिंग के लिए भी कोई, स्विमिंग के लिए तो एज्यूम हो ही गया है, वी विल गो स्विमिंग आर हमने एज्यूम कर लिया था पहले ही। और यहाँ पे कैनोन ट्रिप के लिए हमने यस एज्यूम कर लिया सिंबल। और लास्ट जो है कंक्लूजन के लिए वी विल बी होम बाई सनसेट, उसके लिए एक टी एज्यूम कर लिया। हालांकि ये स्टेटमेंट आपका पहले भी आ चुका है, यहीं पे आ गया है, देन वी विल बी होम बाई सनसेट। तो एक एक हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट के लिए आप वेरिएबल असाइन कर देते हैं, सिंबल असाइन कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि प्रीमाइज लिखने में आसानी होती है। अब पहला देखिए क्या है, इफ इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन। तो इट इज़ सनी माने हैं, तो यहाँ पे सपोज किए, इस नाते नेगेशन भी यहाँ यूज़ करेंगे। बाकी एंड के नाते कंजक्शन आ गया है, और क्यू आपका जो है इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे आपने एज्यूम किया है, तो इसी नाते नेगेशन पी एंड क्यू हो गया।
तो पहला प्रीमाइज आपका तैयार हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में। दूसरा प्रीमाइज वी विल गो स्विमिंग, तो भले ही मैंने आर इम्प्लाई पी लिखा है, लेकिन आप कोशिश करिए पी इम्प्लाई आर लिखने को, हमेशा इफ देन फॉर्मेट में लिखिए। उसके बाद फिर आपका है इफ़ वी डोंट गो स्विमिंग देन वी विल टेक कैनोन ट्रिप। तो स्विमिंग के लिए आपने यूज़ किया आर, लेकिन नॉट लिखा है, तो इस नाते नेगेशन आर हो जाएगा। और कैनोन ट्रिप के लिए आपने यस लिखा है, तो नेगेशन आर इम्प्लाई यस हो जाएगा। फिर लास्ट वाला है इफ़ वी टेक कैनोन ट्रिप, यानी कि यस इम्प्लाई, और होम के लिए आपने टी यूज़ किया तो यस इम्प्लाई टी हो गया। और लास्ट कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन आपने टी लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए आपका इसमें नेगेशन पी और क्यू, यहाँ से ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेगेशन पी क्यू ट्रू है। इस बड़ी सावधानी से आप देखिए, नेगेशन पी एंड क्यू आपका ट्रू है। तो क्यू आपका अगर ट्रू, नेगेशन पी और क्यू अगर एंड क्यू ट्रू है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि नेगेशन पी का ट्रू होना 100% श्योर हो गया। ठीक है, नेगेशन पी का ट्रू होना श्योर हो गया, क्योंकि ये आपको डिटैचमेंट रूल पढ़ाया गया था, जब तक दोनों ही ट्रू नहीं होंगे तब तक पी एंड क्यू कभी नहीं ट्रू होगा। अब भले ही यहाँ नेगेशन पी एंड क्यू लिखा गया है, तो ये ट्रू होना जरूरी है और ये भी ट्रू होना जरूरी है। तो हमें ज़रूरत पी की थी, इस नाते हमने डिटैचमेंट करके नेगेशन पी आप लिख दिए। नेगेशन पी आपका ट्रू। भाई अब देखिए सिंपल सी बात है, ये ट्रू कब होगा, जब इंडिविजुअली ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू है। तो आपको ज़रूरत अभी पी के बारे में जानकारी की है, तो इस नाते हमने नेगेशन पी लिख दिया। अगर क्यू की ज़रूरत होती तो हम क्यू भी लिख देते, जैसी आपको ज़रूरत हो। तो किसी एक को लेके आप लिखेंगे, तो यानी कि ये इंडिविजुअली ट्रू है, ये भी इंडिविजुअली ट्रू है, तभी कंजक्शन स्टेटमेंट ट्रू होता, तो हमने नेगेशन पी लिख दिया। अब ये टोलेन रूल यूज़ करके दोनों से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नेगेशन पी और आर इम्प्लाई पी से, तो वहाँ से आपका नेगेशन आर ट्रू मिल जाएगा। ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ कैसे करते हैं। तो हालांकि मैं एक बार और डिस्कस कर दे रहा हूँ, जैसे आर इम्प्लाई पी, कोई रूल वगैरह ना याद हो तो भी आप कर सकते हैं। तो आर और पी, आर इम्प्लाई पी का टेबल बनाइए, एफ ट्रू, फिर एफ टी ट्रू, टी एफ पे फॉल्स, और टी टी पे ट्रू। अब आप देखिए आर इम्प्लाई आपका ट्रू है, तो कहाँ कहाँ आपको ट्रू मिल रहा है, ये आपको ध्यान देना रहेगा। एक यहाँ ट्रू मिल रहा है, एक यहाँ ट्रू मिल रहा है, एक यहाँ ट्रू मिल रहा है, तो यानी कि ये रो खत्म, इस रो को कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नेगेशन आर आपका ट्रू लिखा गया है, नेगेशन पी आपका ट्रू लिखा गया है। तो नेगेशन पी ट्रू लिखा गया है, तो मतलब पी फॉल्स है। तो फॉल्स कहाँ पे, एक यहाँ पे फॉल्स है, बाकी कहीं पी फॉल्स नहीं है। तो इसमें क्या आपको मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि आर आपका क्या चीज़ है, फॉल्स है। आर फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, नेगेशन आर ट्रू लिखेंगे, क्योंकि हम सारा इस वैलिडेशन में सब कुछ ट्रुथ वैल्यू की भाषा में लिखते हैं, फॉल्स की भाषा कुछ नहीं लिखते हैं। तो आपको भले ही पता चल रहा है आर फॉल्स है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, नेगेशन आर, क्योंकि हमें ट्रू की भाषा में सब लिखना रहता है। तो यहाँ पे नेगेशन आर आपका ट्रू मिल गया। अब इस वाले प्रीमाइज को यूज़ करिए, यहाँ से आप रूल ऑफ मॉडस पोनेन यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेशन यूज़ किया गया है, तो मॉडस पोनेन को ही करके कर सकते हैं। तो अभी जैसे टेबल बना के आपको समझाया, तो वहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि यस हमारा ट्रू आएगा। और इन दोनों को यूज़ करते हुए ये तो कन्फर्म है टी 100% ट्रू ही होगा, वही टेबल बना बना के आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आर्गूमेंट वैलिड हो जाएगा।